अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। अगर आप बोर्ड के पेपर के अंदर फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए। इससे पहले मैं इस पेपर प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो एग्जामिनर होता है जिसने पेपर चेक करना है उसके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि पेपर प्रेजेंट किस तरह किया हो, आपने पेपर लिखा कैसे है। जितना ही आप अच्छा पेपर लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही आसानी के साथ जो एग्ज़ामिनर है वो आपको मार्क्स देगा। बल्कि कभी भी ये वाला काम नहीं होगा कि जो आपका रीचेकिंग वाला सिस्टम होता है कि नंबर कम आ जाएँ। बाज़ औक़ात बच्चों ने ऐसा पेपर लिखा होता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो चेक करते हुए उसको मिस्टेक हो जाती है और वो पेपर नंबर जो है वो कम दे देता है। तो इस तरह की अगर आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो आपके जो मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह वो फुल आएँगे। ये आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाता हूँ मैं कि कैसे आपने करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको इस तरह की जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन न्यूज़ है और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, ये आप बर वक़्त आप तक पहुँचती रहे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो मार्कर है वो होनी चाहिए जो कि कैलीग्राफी करती है। तो ये अगर आपने ये कैलीग्राफी सीखी है ना तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो आपके ये पेपर प्रेजेंटेशन बनाना इंतहाई आसान है। अगर आपने नहीं सीखी तो आप कैलीग्राफी भी सीख सकते हैं। अगर आपकी सिंपल राइटिंग है, मिसाल के तौर पे अगर आप अभी यानी कि पेपर होने वाले हैं, काफ़ी टाइम रहता है तो फिर आप सीख लें। अगर आपके पेपर नज़दीक हैं तो उसके लिए जो आपकी राइटिंग है वैसे की वैसी में भी अच्छी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। तो आप ये सिंपल लिख लें। तो ये कैलीग्राफी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपके पेपर नज़दीक होंगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है। तो मेन जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि सेक्शन वाइज़ है। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो है इस तरीके से 1 की हेडिंग देंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे, फिर इस तरह की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के अंदर आपने एक चीज़ गौर करनी है कि जो इसका मेन पॉइंट होगा ना डेफिनेशन के अंदर, उसको लाज़मी हाईलाइट करना है। और उसके बाद एग्जांपल्स की हेडिंग देनी है। आपके पास 2 कलर्स के मार्कर होने चाहिए, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो कुछ चीज़ें आपने ब्लू से करनी है, कुछ आपने ब्लैक से करनी है। इसके बाद ये एग्जांपल्स आपने देने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि जो हाईलाइट चीज़ें की गई हैं, जो मेन चीज़ होती है ना डेफिनेशन की, क्वेश्चन की, उसको हाईलाइट किया ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है उस पे पड़े। इसके बाद एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मसावात हैं, ख़ास तौर पे केमिस्ट्री के पेपर में, तो वो ये मसावात मार्कर के साथ लिखें। उसके बाद ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये भी हाइलाइटेड पॉइंट हैं इस क्वेश्चंस के। इसके साथ-साथ एक क्वेश्चंस की टाइप है, ये वाला क्वेश्चन आप देखें जिसमें पिक्चर बनानी होती है साथ में। तो पिक्चर आप जितनी ही अच्छी पिक्चर बनाएँगे उतनी ही पेपर की जो प्रेजेंटेशन की लुक है वो अच्छी नज़र आएगी, एग्जामिनर मुतासर होगा तो आपको जो नंबर है वो आसानी के साथ देगा। उसके बाद जी अगला पॉइंट एक क्वेश्चन आता है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस आ जाता है दोनों के दरमियान। तो उसको आपने हमेशा ये दरमियान में जो लाइन है ना, ये लगा के करना है डिफरेंस। अगर आप ऐसे डिफरेंस करोगे कि एक पहले लिख लिया दूसरा बाद में लिख लिया, तो उस तरह ये होगा कि आपका जो पॉइंट है वो सही तरीके से क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि लंबा पेपर हो जाएगा एक तो। और दूसरी बात ये है कि ये पॉइंट है, अगर एक चीज़ जिसमें है और दूसरे में नहीं है तो सामने सामने लिखिए। तो इस तरह आप एरो के साथ देखें, एक ही पॉइंट है, दोनों में डिस्कस किया गया है, एक में होता है एक में नहीं होता। एग्जाम्पल्स दोनों में ज़िक्र की गई है, ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप जी। तो इस तरह 3-4 पॉइंट्स डिफरेंस वाले सवाल में दरमियान में लाइन लगा के लिखेंगे तो इसमें जगह भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है और लुक भी इसकी अच्छी बन जाती है। इसके बाद जी इस तरह का क्वेश्चन भी आता है जिसमें ग्राफ होते हैं, वो वाला आपने कैसे करना है, ये मार्कर के साथ ग्राफ ड्रा करना है। वाज़ेह है ग्राफ, क्योंकि देखो पूरे सवाल के अंदर जो लुक है वो ये वाली चीज़ें बनाती हैं आपकी, एग्जांपल्स, ग्राफ, पिक्चर्स, इस तरह की चीज़ें लुक बनाती है। तो इसको आपने अच्छे से करना है। तो उसके बाद ये जो एंड पे आपको नज़र आ रहा है नहीं, सेपरेशन मार्क्स, ये होते हैं क्वेश्चंस को सेपरेट करने के लिए। कभी भी पेपर चेक करने वाला आपको गलती से इस तरह नहीं कर सकता कि एक सवाल के वो 2 सवालों के नंबर एक सवाल में दे दे, तो आपके नंबर फिर ओवरऑल कम आएँगे। तो फिर आप ये क कंप्लेन करेंगे जी, हमने तो पेपर सारा लिखा था लेकिन ऐसे कैसा हो गया कि हमारे नंबर जो हैं वो कम आ गए हैं। तो रीचेकिंग जब करवाने जाते हैं तो रीचेकिंग में क्या होता है, सिर्फ़ आपके जो नंबर लगे हुए हैं वो ही काउंट होते हैं।
तो इससे बेहतर है कि आप पेपर प्रेजेंटेशन सीख लें, ताकि आपको ये वाला जो आपकी कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाए, तो अच्छे तरीके से आप उसको करें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने देखा तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये पॉइंट्स में दिया हुआ है। इस तरह ये देख लें, ये वाले क्वेश्चंस ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसी तरह ही चलते जा रहे हैं। या न्यूमेरिकल आ गया दरमियान में, न्यूमेरिकल को आपने इस टाइप से आपने करना है कि जो वैल्यूज पुट करनी है उसको मार्कर के साथ हेडिंग देनी है, तो इस तरीके से आपने चलना है। इसी तरह ये भी देखो डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आ गया है, डिफरेंस में आपने कैसे डिफरेंस ड्रा करने हैं इनमें। तो एग्जांपल्स को, मेन मेन पॉइंट्स को देखो ना, किस तरह अच्छे तरीके से इसको ये किया हुआ है। इस तरह पॉइंट्स बना के आप लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर है वो मुतासर होगा, तो पूरे मार्क्स देगा आपको। तो यहाँ पे देखो जी, डायपोल डायपोल फोर्सेस, यहाँ पे फोर्सेस को कैसे इसने किया हुआ है, मार्कर का इस्तेमाल प्रॉपर किया हुआ है। उसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसका भी प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपने देखना है कि उसको कैसे अटेंड करना है। ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख रहे हैं, ये वाला डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है इसको। और उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं उसमें जो एंगल्स हैं वो 120 एंगल है यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसको भी आपने मार्कर के साथ लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे, क्योंकि एग्जांपल्स मेन एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो पार्शियल के साइन है वो मार्कर के साथ लिखे गए हैं। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगी हुई है वो देखो कैसे लेबल की हुई है सही तरीके से। तो इस तरीके से आपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, देखने से ही जो एग्जामिनर है वो मुतासर हो जाएगा कि पेपर में तो ख़ास बात है इस पेपर में। तो ये देखें जी, इसी तरह ही प्रॉपर हेडिंग्स के साथ जो चल रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे देखो जी, स्टार्स का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर पॉइंट्स बना के, करैक्टरिस्टिक्स हैं इसलिए इसमें स्टार्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखें जी आगे यूनिट सेल वाला देखें तो इसके इस सेल को कैसे अरेंज किया गया, कैसे बनाया गया है, आपको नज़र आ रहा है। आपकी थोड़ी सी जो ड्राइंग है वो भी बेहतर होनी चाहिए, ताकि आपके पेपर की जो लुक है वो ज़बरदस्त लगे और एग्जामिनर मुतासर हो। यहाँ पे देखें जी, आपको नज़र आ रही है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर कैसे इसने प्रॉपर्टीज़ की कैसे हेडिंग्स दी है ब्लैक मार्कर के साथ पहले, और एरो का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह की आपकी प्रॉपर से हेडिंग्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर होती हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप पूरे नंबर ले सकें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को कैसे पहले हेडिंग्स के साथ डिस्कस किया है, फिर इनकी डिटेल कैसे लिखी गई है, तो कैसे पॉइंट्स बना के दिया गया। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का यह तरीका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये वाले, तो इनमें डिफरेंस ये वही आपने जो पीछे आपने देखा है शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफरेंस करने का ये तरीका है पॉइंट्स बना के। तो इस तरह की आपकी अगर पेपर प्रेजेंटेशन होगी तो आप फुल मार्क्स पेपर में लेंगे। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। पहले जो आप स्कूल्स में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट देते जाएं, इस तरह के प्रेजेंट करने की कोशिश करें। उसके बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बोर्ड का पेपर इस तरह पूरे वक्त के अंदर ये वाला लिख लें, इतना इतना लिखें, इतना टेस्ट दें कि आप बर वक्त आप पेपर जो है वो सॉल्व कर लें और ऐसी प्रेजेंटेशन हो एंड पे, तो एग्जामिनर भी मुतासर होगा। तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।